मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, मुंबई और कोलकाता और दिल्ली में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में कलीसियाओं 17 प्रांतों में ये आंदोलन के हब्स तैयार किए गए हैं, जिसमें प्रभु अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं। जगह जगह पर आवश्यकता के अनुसार हम एक छोटा सा प्लॉट लेकर के वहाँ एक आराधना केंद्र भी बना करके एक स्थायी कलीसिया के रूप में परिणित करते चले जा रहे हैं, क्योंकि भविष्य में गृह कलीसियाओं के ऊपर भारी आंधी होगी। वैसे भी इन समयों में जो कानून भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, वहाँ घरों में आराधनाओं के लिए दिक्कतें हैं। शायद आज हमारे एक पासवान को बैल मिली होगी, 5 दिनों से वो जेल में थे। आए दिनों में याजकों को जेल में भेजा जा रहा है, झूठे प्रकरण बना करके। ऐसे समय में प्रभु कहीं ना कहीं इस आंधी में भी कलीसियाओं को स्थिर किए हुए हैं। भविष्य में गृह कलीसियाएं, घरों में चलने वाली आराधनाएं, स्कूलों और कलीसिया और किसी और स्थान में जो आराधना स्थल के नाम से रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जानी मानी नहीं जाती हैं, उस पर कानूनन तरीके से रोक लगाई जा सकती है। इसलिए ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा हमने जगह जगह एक स्थायी भवन, चाहे वह छोटा भी हो, हम उसको बना करके सरकार के सामने एक आराधना स्थल के रूप में रिकॉग्नाइज करवा के कलीसियाओं को नाश होने से बचाने का उपाय कर रहे हैं। इन समयों में हमने बड़े शहरों में भी ध्यान दिया है, और हमारे बड़े सुपुत्र स्टीफन सिंह, जो एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के मैनेजर भी हैं, उन्होंने अन्य जातियों के बीच में झुग्गी झोपड़ी में भोपाल में सेवाएं शुरू की। करीबन 250 लोग प्रभु में बड़ी रफ्तार के साथ भारी संख्या में वो आ रहे हैं। और वहाँ भी हमने एक ज़मीन लेकर के चर्च निर्माण का काम शुरू किया हुआ है, और हमारी उम्मीद है कि दिसंबर 2 तारीख को हम उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और अभी अंतिम स्लैब बकाया है, उसका फिनिशिंग का काम बकाया है, और दूर से भविष्यवक्ता लोग 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक उस भवन के इनॉग्रेशन के साथ एक ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट और एपोस्टोलिक मूवमेंट को स्टार्ट करने का इनॉग्रेशन किया चाहते हैं। इसमें आपके प्रार्थना के सहयोग की ज़रूरत है। आप हमारे उस काम के लिए, जो इसी साल उसको कंप्लीट करना है, आप लोग प्रार्थना में याद रखें। और यदि आप में से किसी को भोपाल की इस सेवा को, जो एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल का एक भाग है, उसमें किसी प्रकार की प्रार्थना के साथ कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं, तो आपके हाथ अन्य जातियों के बीच में सेवा देने के लिए परमेश्वर के सामने सराहनीय होंगे, स्वीकार करने के योग्य होंगे। सो उम्मीद है आप उस भवन निर्माण के लिए प्रार्थना करें। अधूरा है, पूरा होना बाकी है। आपकी प्रार्थनाओं के साथ आपकी आर्थिक मदद। अन्य जातियों के बीच में एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसके वस्त्र उतार दिए, उसको मारा, पीटा, और उसको अदमुआ छोड़ के चले गए। याजक देख के चला गया, लेवी देख के चला गया, सामरी रुक गया। हमारी सेवा भी कुछ सामरी की तरह है। मसीहियों के बीच में सेवा करने वाले असंख्य हो सकते हैं, पर नए लोगों को प्रभु में लाकर परिपक्वता तक पहुंचाने के लिए एड़ी का पसीना भी छोड़ना पड़ता है। हम इन्फेंट्री के सोल्जर हैं। हर जगह जेल के दरवाजे नजर आते हैं, हर जगह सताव नजर आता है, परंतु जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। हालेलुया। आपको मालूम होवे, हमारे पीछे आज भी 37 LIB इंक्वायरीज बैठी हुई है, परंतु किसी भी LIB के अधिकारी को हमसे प्रश्न करने का अभी तक ना मौका मिला है और ना अधिकार।